हेलो दोस्त, मैं आपका भाई फिर से अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें जो है वो क्लास टेन का विषय हिंदी से संबंधित जो है वो टोटल क्वेश्चन होंगे। जो मॉडल प्रश्न पत्र जो जैक का ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र होता है 2023-24 के सेशन का, उसमें से जितने प्रश्न होंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और सारे प्रश्न जो है यहाँ से वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसको जो है बिना देखे आप जो है एग्ज़ाम में नहीं जाएं। यह क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है डायरेक्ट प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसमें जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 52 है। और सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य है। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मीन्स विकल्प दिए रहेंगे। और उसका जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मीन्स MCQ क्वेश्चन है। तो देखिए, चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन दो जो है वो देखेंगे कितना इम्पोर्टेंट है कि यह क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में आपके आने लायक है कि नहीं है। चलिए फिलहाल जो है एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, मीन्स इसके जो विकल्प होंगे और आपको जो है इसका विकल्प जो है वो सेलेक्ट करना है, विकल्प को चुनना है और उसको उत्तर में देना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुविकल्पीय प्रश्न, अपठित बोध से रिलेटेड प्रश्न होंगे। लिखा हुआ निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा। इस तरह से टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं पैसेज पढ़कर, लाइन बाय लाइन पैसेज पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके क्वेश्चन। आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के 2 ऊंचे स्तंभ हैं। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो। वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें, और थोड़ा इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती हो। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग, संतावना, थोड़ा और आगे ऊपर स्क्रॉल अप कर लेते हैं, संतावना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। चलिए ये पैसेज का एक एक लाइन जो है हम पढ़ लिए। अब देखेंगे इस पैसेज से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं और उसका आंसर जो है पैसेज से किस प्रकार मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पैसेज से संबंधित क्वेश्चन नंबर पहला क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। स्क्रॉल अप कर लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। लिखा हुआ है नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की
कुंजी क्या है, मीन्स कौन सी कुंजी है जो नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने के लिए उपयोगी है। देखेंगे ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है बुद्धिमत्ता और ज्ञान, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है धैर्य विश्वास और आशा, तीसरा ऑप्शन में लिखा है उम्मीद और संघर्ष, चौथा ऑप्शन में लिखा है धन और शक्ति। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये जो है वो डायरेक्ट ऑप्शन ये पैसेज में हम पढ़े थे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर को अगर एक एक करके पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ये जीवन में अनावश्यक है, ये सफलता के लिए हानिकारक है, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद लिखा है चीज़ों परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसा देखना चाहिए। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। थोड़ा यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ तक ही जो था क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम देखे थे पैसेज में ये चीज़ पढ़े थे, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ से लिखा हुआ है चीज़ों परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसा देखना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे देखेंगे डी में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि आप जो है एक एक करके सारा ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आंसर को टिक करेंगे। अगर हम एक एक करके सारा प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट जो इसका आंसर होगा हम उसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। फिर से पढ़ देते हैं एक बार। किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कांटों के बीच फूलों का पालना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस पैसेज में 5 प्रश्न थे और यह पैसेज का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पैसेज में क्या, ये 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। शीर्षक मीन्स होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टाइटल, तो ये जो है TITLE टाइटल, जो बेस्ट टाइटल होगा इसका वो बताना है हमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये लिखा हुआ है प्रस्तुत पद्यांश। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो था गद्यांश से रिलेटेड था, ये जो है पद्यांश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। इसमें भी एक एक करके 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, और ऐसे करके अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 मार्क का, मतलब टोटल जो है वो 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं इसमें से पहले पैसेज गद्यांश क्या लिखा हुआ है। थोड़ा गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं और अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे, पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो। उसके बाद लिखा हुआ है, थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। चढ़ तुंग शैल शिखरों पर
सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। ठीक है ना, ये हमारा पद्यांश था। आगे देख लेते हैं और भी पद्यांश है क्या? नहीं, पद्यांश इतना ही था। अब जो है एक एक करके इसके प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन क्या दिया हुआ और इसका जो होगा क्या आंसर होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आने वाले एग्जाम में आपको जरूर इससे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो क्या करे। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो। योगियों जैसा जीने को नहीं कहता, वो पराक्रमी वीरों जैसा हो, ऐसा जो जीवन जीने को कहता है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? तो पद्यांश में धार को जो है वो सोम कहा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे का क्या संदेश है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 8 में योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे का क्या संदेश है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है, विजयी बनकर जीवन को सराहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इस कविता का मूल स्वर क्या है? तो इस कविता का जो मूल स्वर है ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है, आह्वान, है ना, आवाहन इसको पढ़ते हैं, आवाहन, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। इसमें जो है वो टोटल जो है 10 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो इस तरह से टोटल कितना 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मतलब अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? वैसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, एक एक करके सारा ऑप्शन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में जो है वो कर्म नहीं है। यहाँ पे मोहन सो रहा है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो यही हो जाएगा कर्मक क्रिया, है ना। तो ये वाक्य में जो है कर्मक क्रिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा वाक्य है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चा रोता है, ये तो अकर्मक है। लड़का हंसता है, ये भी अकर्मक है। पक्षी उड़ रहे हैं, अकर्मक है। ये बोला है सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, तो रीता खाना खाती है, खाना क्या है यहाँ पे कर्म, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया यही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जलद का अनेकार्थी कौन है? यहाँ पे देखेंगे जलद का अनेकार्थी कौन है। तो ऑप्शन को पहले पूरा एडजस्ट कर लेते हैं, सब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन देखेंगे, जलद का अनेकार्थी शब्द कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बादल, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कौन सा है। 14 नंबर क्वेश्चन,
लिखा है दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। ऑप्शन में लिखा हुआ ऑप्शन बी में ही इसका राइट आंसर समास। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा यथासंभव कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखेंगे यथासंभव जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यथा यहाँ पे देखिए अव्यय है, इसलिए ये जो है अव्ययी भाव समास है ना। तो ये अव्ययी भाव ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो है वो किस तरीके से दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन में किस तरह से ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ऑप्शन जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरे में कर्मधारय दिया हुआ है, तीसरे में अव्ययी भाव दिया है, चौथे में बहुव्रीहि दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कर्मधारय समास होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद है ये। तो यहाँ पे देखेंगे मिश्र वाक्य है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मिश्र वाक्य क्या होता है, यहाँ पे देखिए मोर नाचने लगते हैं और जब वर्षा होती है, तो ये जो है वो जो है ये प्रिंसिपल सेंटेंस है। मीन्स क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं जिसको प्रधान उपवाक्य बोलते हैं। तो ये प्रधान उपवाक्य है और ये जो है आश्रित उपवाक्य है। तो जब प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाक्य होता है। तो जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है उसमें से क्या होता है, कर्म वाक्य होता है, कर्म वाच्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक चांद खाली स्थान देख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन को एक एक करके ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद जो आंसर को टिक करेंगे। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, बालक चांद की ओर देख रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा शब्द जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे तो समुच्चय बोधक अव्यय को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन कौन सा है वो देखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो है वो सी में दिया हुआ है, अथवा। अथवा को क्या बोलते हैं हम लोग, और। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो आगे बढ़ेंगे देखेंगे 21 की तरफ, लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक। मतलब ये जो खंड होगा ये सभी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न वाले होंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है। सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ये हमारा निर्देश दिया हुआ है, ठीक है ना। लिखा हुआ है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। है ना, ये जो है हमारा पद्यांश दिया हुआ है। आगे भी क्या दिया हुआ है और भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है थोड़ा सा और एक लाइन लिखा है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी, जयों पागी। ठीक है ना, ये हमारा हो गया पद्यांश।
अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए एक एक करके प्रश्न को देखेंगे। लिखा है इस पद के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित है तो ये पता होगा कि ये तुलसीदास जो है इसके रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है गोपियाँ किसकी अन्याय भक्त थी। तो गोपियाँ जो है वो यहाँ पे देखेंगे कृष्ण के जो है अन्याय भक्त थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पुरीनिपात का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे पुरीनिपात का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ कमल का पत्ता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो गोपियाँ जो है उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटकी से की है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। उसके पहले जो है निर्देश कुछ दिया हुआ है, निर्देश को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है उसका प्रश्न देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ये गद्यांश है तो देखेंगे गद्यांश क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाला पद्यांश था। चलिए पहले इसको देख लेते हैं गद्यांश क्या लिखा हुआ है, थोड़ा एडजस्ट करके। चलिए एडजस्ट हो गया, अब इसको रीड कर लेते हैं। लिखा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत ने उसे और भी मानते, है ना। मीन्स वो बोदा था, सुस्त था, फिर भी जो है इसी कारण से जो है बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। यहाँ लिखा है उनकी समझ में ऐसी आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसे शादी कराई गई थी, बड़ी साध से उसकी शादी कराई गई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था। चलिए ये जो है पैसेज को हम पढ़ लिए, लाइन बाय लाइन पैसेज पढ़ लिए। अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं, एक एक करके इसके प्रश्न जो हैं उसका जो है सॉल्यूशन देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा वो देखेंगे। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो मैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लिया हूँ। यह क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। चलिए थोड़ा, हाँ लिखा हुआ है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे बेटे के मरने के बाद जो बाल गोविंद भगत है वो गा रहे थे, है ना, वो गाना गा रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा वो जो सुस्त और बोदा था, अभी हम तुरंत से पढ़े तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है भगत जी की पतोहू कैसी थी। तो भगत जी की पतोहू जो थी वो घर का पूरा प्रबंध करने वाली एक लेडी थी। चलिए 28 नंबर बोदा का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे इस पैसेज के अकॉर्डिंग बोदा का जो अर्थ होता है वो ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है, मंद बुद्धि वाला, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लिखा हुआ यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। लिखा हुआ 29 नंबर क्वेश्चन सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली।
तो यहाँ पे देखेंगे सांप से डरकर भोलानाथ जो है वो माता के अंचल में जो है वो शरण लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 30 नंबर और आज का यह अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न में जाने के पहले थोड़ा आप ध्यान दें कि जो यह इम्पोर्टेंट इतना क्वेश्चन जो है हम लाते हैं तो उसके लिए आपका एक फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो में लगातार बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है वो अगर वीडियो में पहली बार अगर आप बने हुए हैं तो यहाँ पे इसको सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बनाते रहें और हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो बस मेरा स्टार्ट है, अभी एक से एक ऐसा ऐसा कंसेप्ट बताएंगे जिसमें लोग फंस जाते हैं, जिसमें जो है बच्चों को दिक्कत होता है, आप लोगों को जो परेशानी होती है उस चीज़ को हम ढूंढ ढूंढ कर एक एक चीज़ लाएंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और साथ ही साथ हम इसमें पॉलिटेक्निक के लिए भी और यहाँ पे नवोदय के लिए भी तैयारी कराएंगे। इसलिए आप वीडियो को हमेशा देखते रहिए। हम नया कुछ भी अपडेट करेंगे तो वीडियो में बताते जाएंगे, इसलिए वीडियो को देखना नहीं भूलिए। चलिए फिलहाल जो है हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है। तो जॉर्ज पंचम की नाक में जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है सरकारी तंत्र पर जो है वो व्यंग किया गया है। चलिए दोस्त, आज का ये अंतिम प्रश्न था और इस प्रश्न के अंतिम होने के बाद मैं एक चीज़ और कहूँगा कि बस आप वीडियो को लगातार कंटिन्यू जो है वो देखते रहिए और अब हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और आप भी जो है अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपका प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करवाऊँगा और यहाँ पे अगर आप वीडियो को मतलब लगातार देखते रहेंगे तो मैं गारंटी दिलाता हूँ कि हाँ आपका जो है 100% मार्क्स जो है किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो रुकेगा नहीं, 100% आएगा। अगर वो 80 मार्क का पेपर होगा तो आपका 80 आउट ऑफ 80 आएगा, मतलब 80 में से 80 आएगा, ये वादा है। और बाकी जो है मैं वीडियो लाते रहूँगा, बहुत तरह का ऐसा ऐसा वीडियो लाऊँगा जिसमें लोग जो वो बहुत लोगों को बहुत तरह का दिक्कत होता है लेकिन वो दिक्कत को हम सॉल्व कर देंगे, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहें। फिलहाल जो है वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।